नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी की परीक्षा आरओ के जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, जो मेंस का सिलेबस होता है, उसके बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने जो आरओ परीक्षा है उसका जो प्री का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इसके मेन सिलेबस के बारे में कि इसकी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो लोक सेवा आयोग जारी करता है। और मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे। देखिए, मुख्य परीक्षा में पहली चीज़ क्या आ रही है साथियों? पहली चीज़ आ रही है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब हो गया जीएस, और जीएस बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा प्री में आया था। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा जैसा। तो जैसा प्री में आया था वैसा ही मेंस में आता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ये लिखने के लिए नहीं आएगा। तो जैसा प्री में आया था वैसा ही मेंस में आएगा। सवाल कितने आएंगे? इसके सवाल आएंगे 120, और इसके प्रश्न और जो इसके अंक होंगे वो भी कितने होंगे? वो भी 120 ही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला पेपर का होगा? पहला पेपर होगा जीएस का, 2 घंटे, 120 क्वेश्चन, 120 अंक, ठीक है। दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, जिसको हम अगले पेज पे देखते हैं। चलिए देखो भाई, दूसरा जो इसमें पेपर होगा वो होगा किसका? यहाँ देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा हिंदी का, ठीक है ना, सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा, ठीक। ये जो है परंपरागत प्रकार का होगा, यानी सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देखिए, सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि ये आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है, ओएमआर पर भरने के लिए नहीं आएगा, टिक मार का नहीं आएगा, भरने के लिए नहीं आएगा। ये आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जैसे आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी में कॉपियाँ भरी होंगी वैसे, ठीक है। कितने अंक का होगा ये? तो देखिए, ये आपका होगा 100 अंक का, और इसका समय होगा 2.5 घंटे, ठीक है। अब इस हिंदी में देखिए क्या क्या आएगा वो भी देख लो। हिंदी में क्या आएगा? दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या। 3 रेखांकित अंकों की व्याख्या है। दूसरी चीज, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म में आपको एक सार लेखन करना है, ठीक है। 100 नंबर में ही चल रहा है सब। इसके अलावा पत्राचार, पत्राचार में देखिए क्या क्या आएगा? शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र। देखिए, परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है। विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक, रिमाइंडर, ठीक। तो ये भी आपको हिंदी में ये सब लिखने के लिए आएगा। देखिए, पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, पहले से ही दिया हुआ है। अगर आप इसकी प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम ये सारा का सारा आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, मेंस के लिए, ठीक। तो इनकी आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो पेपर में आना ही आना है, ठीक है। और देखो कितने नंबर का है? 24 अंक का है ना, 24 अंक का है, यानी जो है ये तीनों 24 अंक के हैं अकेले 100 में। उसके अलावा देखिए क्या है? उसके अलावा है पारिभाषिक शब्दावली, यानी प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली है। यहाँ पर देखिए क्या आएगी? अंग्रेजी से हिंदी बनाने को आएगी 5 अंक में, हिंदी से अंग्रेजी बनाने को आएगी 5 अंक में। इसके अलावा 5 अंक में ही मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान भी आएगा 10 अंक का, ये हिंदी में ही चल रहा है आपका। दूसरा जो इसका खंड है साथियों वो है 60 अंक का। ये जो ऊपर वाला खंड चल रहा था ये 100 अंक का था, ये अब 60 अंक का दूसरा खंड है, ये भी हिंदी है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें समय मिलेगा आपको आधा घंटा, ठीक, और पूर्णांक होंगे 60, ठीक है, पूर्णांक होंगे इसके 60, और समय थोड़ा सा कम कर दिया है, आधा घंटा कर दिया है। 6 शब्द विलोम के आएंगे, नंबर 12 होंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 6 वाक्य आएंगे, अंक 12 होंगे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द के 6 शब्द आएंगे, 12 अंकों के होंगे। तत्सम तद्भव 6 आएंगे, 12 अंक के। विशेषण और विशेष 6 आएंगे, 12 अंक के। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने प्री में तैयार किया है। देखिए, आरओ परीक्षा की एक सबसे बढ़िया बात यह है कि प्री और मेंस का सिलेबस करीब करीब बिल्कुल बराबर है, करीब करीब। यानी अगर आपने प्री में हिंदी को अच्छे से अगर तैयार किया है तो मेंस में आपका पूरा हेल्प करेगी। आप देख रहे हैं मेंस में वही तो है प्री वाला, बस एक ही चीज़ हट गई है, वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची को हटा के बाकी तो मेंस में सारा कुछ सेम ही तो है। यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा सेम है, ठीक। इसके अलावा तीसरी चीज़ है इसमें निबंध, और निबंध होगा साथियों 120 अंक का, ठीक है। और निबंध आएंगे कितने? 3 निबंध आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो 3 निबंध आएंगे, ठीक है। और ये पहले से ही फिक्स है, इनमें से किसी, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से एक टॉपिक को आपको चुनना है और उस पर निबंध लिखना है, ये पहले से ही फिक्स है। आप बस अपना डेटा तैयार करिए, निबंध को लिखने का जो तरीका होता है उस पर काम करिए और बस तैयार हो जाइए पेपर के लिए, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है? साहित्य और संस्कृति,
सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, ये 3 टॉपिक हैं। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। शब्द सीमा होगी 600 अंकों की और अंक होंगे इसके 40। दूसरा जो है वो है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। इसी का दूसरा हिस्सा है आर्थिक क्षेत्र और तीसरा हिस्सा है कृषि एवं व्यापार। शब्द सीमा 600 अंकों की और 40 अंक का ये रहेगा। तीसरी चीज है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। शब्द सीमा वही 600 और नंबर है 400। ठीक है, यानी अगर आप मेंस में देखोगे तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वैसे तो नीचे लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाए कि ये क्या चीज़ है। देखो मेंस में अगर आप देखोगे तो 120 अंक का जीएस आएगा, 160 अंक का इसमें हिंदी है, ठीक है, और 120 अंक का यहाँ पर है निबंध, ऐसे राइटिंग है। ठीक है, हाँ, टोटल आप अगर कर दोगे तो ये अंक हो जाएंगे 400 अंक का आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आप फाइनल के लिए सेलेक्ट होंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आरओ परीक्षा में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होता है, तो आप लोग ये सवाल ना करिए कि इसमें इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा इसका सिलेबस मेंस का। ठीक है, अब यदि आप विशेष जो समीक्षा अधिकारी हैं जैसे उर्दू के हैं या हिंदी के हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या होता है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर और होता है। यानी अगर आपने फॉर्म भरा है समीक्षा अधिकारी हिंदी का, उसमें विशेष योग्यता मांगी है कि आपको जो है बीए में हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए, या फिर आपने भरा है समीक्षा अधिकारी उर्दू का, तो उसमें फिर अरबी फारसी साहित्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो अगर आपने समीक्षा अधिकारी उर्दू या समीक्षा अधिकारी हिंदी भरा है तो क्या होगा, तो फिर जो पेपर अभी हमने देखे 400 अंक के, ये तो होंगे ही, इसके अलावा एक पेपर और बढ़ जाएगा। ये जो पेपर बढ़ेगा ये केवल उनके लिए होगा जिन्होंने समीक्षा अधिकारी हिंदी या समीक्षा अधिकारी उर्दू का फॉर्म भरा है। अगर आपने नहीं भरा है तो आपका नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक पेपर होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 नंबर में से 33 नंबर लाने हैं, केवल पास करना है, इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर ये केवल जो है उनके लिए है जो समीक्षा अधिकारी हिंदी या समीक्षा अधिकारी उर्दू जिन्होंने भरा है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर भरा है समीक्षा अधिकारी हिंदी का, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सिलेबस फॉर समीक्षा अधिकारी हिंदी, देखिए लिखा हुआ है सिलेबस फॉर समीक्षा अधिकारी हिंदी। अगर आपने समीक्षा अधिकारी हिंदी का भरा है, अगर आपने केवल समीक्षा अधिकारी भरा है तो ये पेपर आपका नहीं होगा, आपको वही 400 अंकों का पेपर देके बस काम खत्म हुआ, आप रिजल्ट का इंतजार करिए। लेकिन आपने अगर समीक्षा अधिकारी हिंदी भरा है तो क्या होगा भैया, तो फिर आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा इंग्लिश से हिंदी का, ठीक है ना, 30 नंबर में, और उसके बाद इंग्लिश से हिंदी का कोई सेक्शन या सम सेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इस तरीके का ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है ना, और दूसरा जो इसमें पार्ट आएगा वो आएगा हिंदी से इंग्लिश में। यानी अगर आपने समीक्षा अधिकारी हिंदी का फॉर्म भरा है तो आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा और अंग्रेजी से हिंदी में भी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, जैसा इंटरमीडिएट में आता था ना, है ना, वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये 100 अंक का होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है समीक्षा अधिकारी उर्दू का तो क्या होगा, तो भी 100 नंबर का पेपर होगा। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें पहले आपको अंग्रेजी से ट्रांसलेशन करना होगा उर्दू में पहले खंड में। ठीक है, हाँ, यानी 50 अंक में आपको अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा और दूसरे खंड में आपको उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा 50 अंक में। ये 100 अंक के हैं और ये दोनों ही पेपर उर्दू और हिंदी वाले केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनमें बस आपको पास करना है, इनका मेरिट नहीं बनता है। और ये केवल उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने समीक्षा अधिकारी हिंदी या समीक्षा अधिकारी उर्दू का फॉर्म भरा है। ठीक है, तो ये हुआ इसका पूरा सिलेबस। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते रहिए, बहुत ही शानदार जॉब है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी जॉब है। कुछ पद तो इसके पीसीएस से भी बढ़िया है, क्योंकि यही एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको 5 डे वर्किंग मिलती है, यानी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी छुट्टी होती है, खासकर जो सचिवालय के समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी छुट्टी रहती है क्योंकि सचिवालय बंद रहता है। तो बहुत ही शानदार जॉब है, कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, लखनऊ में ही रहना है या इलाहाबाद में ही रहना है। तो बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छी जगह है अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं।
तो ठीक, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समीक्षा अधिकारी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर हमारे कम है, इसको बढ़ाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।